नमस्ते सदावत्सली मातृभूमि। अयोध्या में मंदिर निर्माण की प्रक्रिया चल रही है और जो तीर्थ ट्रस्ट ऑनरेबल पार्लियामेंट ने बनाई है उसने अपना काम शुरू कर दिया है। 70 एकड़ में एक बहुत बड़ा भव्य मंदिर बनने के लिए तैयारी हो रही है। 70 एकड़ का मंदिर से मतलब है पहले जो मंदिर 500 गज का बन रहा था वो अभी 70 एकड़ भूमि में बनेगा। इसके साथ साथ ही 5 एकड़ भूमि सुप्रीम कोर्ट ने मुसलमानों को दी और ये कहा कि आप उस पर मॉस्क बना सकते हैं। वो 5 एकड़ भूमि उत्तर प्रदेश सरकार से कहा गया कि आप उनको भूमि दीजिए जहाँ कहीं भी आप हैं, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने एक्वायर करके 5 एकड़ भूमि दी। अतहर हुसैन उसमें एक ट्रस्ट बनाएगी, जैसे एक राम मंदिर ट्रस्ट बनाई है उसी तर्ज पर उन्होंने मॉस्क की ट्रस्ट बनाई है। उस ट्रस्ट ने उस पर कार्रवाई करना शुरू किया कि भाई हम इस पर मॉस्क कैसे बनाएंगे, डिज़ाइन कैसे बनाएंगे, कहाँ बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, ये सब कुछ वहाँ चल रहा है। जैसा कि मुस्लिम नेचर है, शरीयत का इंटरप्रिटेशन अपने अपने हिसाब से लोग करते हैं। अतहर हुसैन ने स्वयं कहा कि ये शरीयत है, शरीयत का इंटरप्रिटेशन अलग अलग हुक्मरान, अलग अलग लोग, इस्लाम को मानने वाले लोग अलग अलग तरीके से अपना इंटरप्रिटेशन करते हैं। उस इंटरप्रिटेशन में ही ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड के ज़फ़र यादलानी ने एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि ये बार्टर सिस्टम नहीं चलेगा। बार्टर सिस्टम से मतलब है कि जहाँ पर मॉस्क हो, मॉस्क की जगह पर, मस्जिद की जगह पर दूसरे स्थान पर मस्जिद बनाना, ये इस्लाम में, शरीयत में अलाउ नहीं करता। मैं तो समझ ही नहीं पाया कि शरीयत किसका इंटरप्रिटेशन कैसे करती। हालांकि मैं पहले भी ये बात बता चुका हूँ कि पाकिस्तान में एक कमीशन बैठा था। उस कमीशन का काम था कि वो ये पता करे कि मुसलमान कौन है। कारण क्या था कि कदाइनियों से मतलब है कि जो अहमदिया मुसलमान है, अहमदियाओं ने पाकिस्तान चुना। पाकिस्तान गए तो पाकिस्तान के जो सुन्नी मुसलमान, सुन्नी बहावी मुसलमान थे, उन्होंने कहा अहमदिया तो मुसलमान हैं ही नहीं, वो शियाओं को भी मुसलमान नहीं मानते और बहावी बाकी को भी मुसलमान नहीं मानते। तो शियाओं को मुसलमान नहीं मानते और वो अहमदियों को मुसलमान नहीं मानते। इसलिए उन्होंने कहा कि चूंकि इस्लामिक आधार पर पाकिस्तान का निर्माण हुआ है, इसलिए अहमदिया भारत से कैसे आ सकता है। भारत का अहमदिया पाकिस्तान में शरण नहीं ले सकता, पाकिस्तान उसकी स्थली नहीं बन सकती। इस बात को लेकर एक लंबे समय तक विवाद चला। तो जनरल ने एक कमीशन बिठा दिया, कयानी कमीशन उसको कहते हैं। कयानी कमीशन ने वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, वो रिटायर्ड जज थे या सिटिंग जज थे, उन्होंने एक उस कमीशन में 150 प्रकार के उलेमा, जो पाकिस्तान में अलग अलग इस्लामिक फॉलो करने वाले लोग पाए जा सकते हैं, उन 150 लोगों को इन्वेस्टिगेट किया। बाद में उन्होंने रिपोर्ट लगाई और जनरल से कहा कि अगर मैं इनमें से किसी एक उलेमा की इस्लाम की परिभाषा मानता हूं तो 149 उलेमा मुसलमान नहीं है, मैं किसी दूसरे की मानता हूं तो बाकी 149 नहीं। यानी कि इनमें से कोई भी एक डेफिनेशन ऐसी नहीं है जो दो उलेमा मानते हों। यानी कि 150 के 150 उलेमाओं की अपनी अपनी परिभाषा है, शरीयत के अपने इंटरप्रिटेशन है और मुसलमान कौन है इसका अपना उनका व्यवहार है। इसलिए उन्होंने कहा कि मैं ये नहीं बता सकता कि हकीकत में मुसलमान कौन है। ये जग जाहिर भी है कि वो बता नहीं सकते क्योंकि वो हकीकत में मुसलमान नहीं हैं। पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश, ये जो एरिया है यहाँ के हिंदू ही कन्वर्टेड मुसलमान हैं। बेसिकली उनके पूर्वज राम और कृष्ण हैं और वो अपने पूर्वज ढूंढ रहे हैं अरब में। और चूंकि अरब में पूर्वज ढूंढेंगे जहां उनके पूर्वज हैं नहीं, तो फिर भटकना स्वाभाविक है। इसलिए 150 प्रकार के मुसलमान भी ये नहीं बता पाए कि वाकई में मुसलमान कौन है। पूरे विश्व में 900 प्रकार के तबके पाए जाते हैं और वो 900 के 900 मुसलमान एक दूसरे को रिकॉग्नाइज नहीं करते। यही कारण है कि सीरिया, ईरान, इराक, लीबिया, लेबनान, इनमें सब में अंदरूनी जंग चलती रहती है। इस्लाम के नाम से जंग चलती रहती है। कोई ISIS बनाता है तो कोई बोको हरम बनाता है, तो कोई कुछ बनाता है, तो कोई कुछ बनाता है। तो इस्लाम के नाम से लगातार जंग पिछले 1500 साल से चल रही है और ये पता नहीं लग पाया कि हकीकत में मुसलमान कौन है। और चूंकि प्रॉफेट मोहम्मद कह गए कि आपको अपनी जो तकरीर है उसको नहीं बदलना है, उसको नहीं छोड़ना है किसी दूसरे की तकरीर के आधार पर।
इसलिए वो 900 के 900 प्रकार के मुसलमान एक दूसरे से अड़े हुए हैं, कत्लेआम कर रहे हैं और लगातार वो इस स्टेज पर हैं कि मैंने किसी की बात माननी ही नहीं है। मेरा इस्लाम सच्चा इस्लाम, बाकी इस्लाम झूठा इस्लाम। अब अयोध्या में मस्जिद निर्माण के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जगह तो दे दी, लेकिन ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो अपना इंटरप्रिटेशन किया, उसने ये कहा कि भैया हम मुसलमान हैं, मुसलमानों को बार्टर सिस्टम शरीयत में अलाउड नहीं है। शरीयत में अलाउड नहीं है का मतलब शरीयत, और शरीयत की परिभाषा में बता दूं कि शरीयत एक्ट 1937 भारत में पास हुआ। शरीयत एक्ट 1937 में 5 धाराएं हैं। उन 5 धाराओं में कहा गया कि ये पूरे देश में लागू होगा, 5 धाराओं में कहा गया कि ये मुसलमानों पर लागू होगा, 5 धाराओं में कहा गया पिछले वाले सारे रिपील किए जाते हैं, और एक धारा उसमें ऐसी है जिसमें कहा गया कि अब मुसलमान शरीयत से कंट्रोल कवर होंगे। अब शरीयत से कवर होंगे, ये शरीयत एक्ट है, सिर्फ इतना सा बताता है। तो अभी शरीयत है क्या, उसका कोई कोडिफिकेशन हुआ नहीं है, उसका कोई ऐसा जस्टिफाइड कोड नहीं है जिसमें यह कहा जा सके कि वाकई में मुसलमान कौन है। चूंकि ऐसा नहीं है, इसलिए सीए का प्रोटेस्ट होता है तो अलग अलग ग्रुप निकलते हैं। लेकिन हां, चूंकि हिंदू समाज या भारत का जो ओरिजिनल कैरेक्टर है वो उनका चूंकि विरोध कर देता है, इसलिए वो भाई हैं। अदरवाइज वो एक दूसरे के यहाँ रोटी पानी नहीं खाते, एक दूसरे के यहाँ विवाह नहीं करते, एक दूसरे के यहाँ उठते बैठते नहीं हैं। छुआछूत की बीमारी हिंदुओं से बहुत ज्यादा मुसलमानों में है। बस एक ही अच्छी बात, या मैं कहूं कि जो भड़काऊ बात रहती है, जो यूएई ने ऑब्जर्व किया और उन्होंने कहा कि मस्जिदों में जो मौलाना मौलवी रहता है, वो जिस समय नमाज होती है, नमाज के बाद जब वो तकरीर रखता है, अपनी बात रखता है, तो उस समय वो भड़काता है। इसलिए यूएई ने पाकिस्तान के मुसलमानों का वीज़ा कैंसिल कर दिया और सारे मौलवी मुल्लाओं को मस्जिद से छुट्टी कर दी, क्योंकि उनको मालूम है कि ये भड़काने का काम बहुत अच्छा करते हैं। तो एक ही बात है कि वहां मस्जिदों से भड़काना और फिर सारे गम भुलाकर दूसरी प्रजातियों जो नॉन मुस्लिम हैं उनके खिलाफ खड़े हो जाना और मुसलमानों को एक साथ इकट्ठा करना। अदरवाइज एक दूसरे की शक्ल देखना भी पसंद नहीं करते। 900 प्रकार के फिरके हैं, हिंदुओं में अभी 900 प्रकार के फिरके नहीं हैं। मुसलमानों में 150 प्रकार के फिरके तो हिंदुस्तान के अंदर हैं। कारण क्या है कि जो ओबीसी था वो मुसलमान बन गया तो वहां ओबीसी हो गया, जो एससी था वो मुसलमान बन गया तो एससी हो गया, जो एसटी था वो मुसलमान बन गया तो एसटी हो गया, और जो बड़ी जातियों के मुसलमान बने वो आज भी अपने आप को अपने सरनेम के आगे सरनेम वही लगाते हैं। कोई सोलंकी लगाता है तो कोई चौधरी लगाता है तो कोई ये लगाता है। क्यों? क्योंकि उनको अभी भी जाति व्यवस्था से वो बाहर नहीं जा पाए, वो हिंदू कैरेक्टर को, हिंदुस्तानी कैरेक्टर को कभी भुला ही नहीं पाए। इसलिए वो अपने नाम के आगे अभी भी अपना सरनेम लगाते हैं। और हिंदुओं में तो धीरे धीरे जाति प्रथा बिल्कुल समाप्त होती जा रही है, लेकिन मुसलमानों में जो जाति व्यवस्था है वो एक दूसरे को मारने तोड़ने पर भी आमादा है, एक दूसरे की हत्या करने पर आमादा है। इसलिए वो कैरेक्टर, वो स्वभाव कि जो अपने आप को कहता है सवर्ण है, मुसलमान हो गया, लेकिन वो कैसे अपने आप को मुसलमान बनाए, ये अभी तक तय नहीं हो पाया है। इन 150 प्रकार के मुसलमानों की अलग अलग प्रकार की परिभाषा है। मैं चाहता हूं कि पूरे देश में 150 प्रकार के जो मुसलमान, जो कयानी कमीशन पाकिस्तान का कहता था, उनसे पूछा जाए कि मस्जिद बननी चाहिए या नहीं बननी चाहिए। अब जफर यार जिलानी जो कह रहा है वो ये कहना चाहते हैं कि चूंकि बार्टर सिस्टम में नहीं है, और बार्टर सिस्टम से मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण नहीं किया जा सकता, तो उनसे यह पूछा जाए कि मोहम्मद जिस मस्जिद में जाते थे वो मस्जिद क्यों शिफ्ट कर दी गई। अरब में मोस्टली पुरानी जो मस्जिदें थीं वो शिफ्ट करके दूसरी जगहों पर बनाई गई। अभी तो मिस्टर गिब्सन की जो रिपोर्ट आई, उन्होंने कहा कि ये मक्का ही नहीं है जो सऊदी अरेबिया में है, ये तो एक विग्रह रूप है, ये तो बाद में बनाया गया है, ये मक्का ओरिजिनल नहीं है। मक्का ओरिजिनल तो कहीं और दिखाई उन्होंने जहां प्रॉफिट रहते थे, और वो उनकी रिसर्च है, वो कहते हैं मैं प्रूफ कर दूंगा। प्रूफ करते हैं, वो वहाँ की पूरी उन्होंने इस्लामिक स्टडी की, इस्लामिक स्टडी के साथ उन जगहों के अवशेष ढूंढे और पुरातात्विक साक्ष्य ढूंढे, जिनके आधार पर उन्होंने कहा कि मक्का एक्चुअली में यहाँ पर है ही नहीं जहाँ पर आज पूजा जाता है। तो ये शिफ्टिंग कैसे हुई, ये शिफ्टिंग की किसने? जफर अरजलानी ये बताएंगे। क्या मस्जिद में अल्लाह रहते हैं, या अल्लाह, वो अगर मस्जिद में अल्लाह रहते हैं तो फिर मस्जिद में वो पश्चिम की तरफ मुख करके ही क्यों नमाज पढ़ते हैं? इसका मतलब ये हो गया कि वो नमाज अल्लाह की वहां पढ़ते हैं, वो मानते हैं कि मक्का वहां है।
पश्चिम की तरफ है, जबकि गिब्सन कहते हैं कि हकीकत में वो मक्का है ही नहीं। तो इस्लाम के, शरीयत के बहुत सारे इंटरप्रिटेशन है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि इस्लाम ने सिखाया कि कैसे युद्ध करना, कैसे लड़ना, और जब उनको प्रतिद्वंदी नहीं मिलेगा तो वो आपस में लड़ेंगे। इसलिए यहां पर जफर जिलानी, ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड, और जो अभी ट्रस्ट बनी है, मॉस्क की ट्रस्ट, अयोध्या मस्जिद की ट्रस्ट बनी है, उन बाबरी मस्जिद की ट्रस्ट बनी है, उन ट्रस्टों में कन्फ्लिक्ट आना शुरू हो गया है और एक दूसरे के खिलाफ स्टेटमेंट देने शुरू हो गए हैं। पूरे देश के प्रत्येक प्रकार की मस्जिदों को उस पर स्टेटमेंट अपना देना चाहिए। अभी टीवी चैनल्स पर भी आप बैठते हैं तो बिल्कुल साफ दिखाई देता है कि सबके अपने अपने इंटरप्रिटेशंस हैं। हाँ, हिंदुओं का नाम अगर आएगा, गैर मुस्लिम का नाम आएगा तो सब एक हो जाएंगे, लेकिन सबके इंटरप्रिटेशन अपने अपने हैं। मुझे लगता है कि भारत के मुसलमान को यह सोचना चाहिए कि उसके पूर्वज राम और कृष्ण हैं। क्यों वो इन बयारों में फंसा है जहां वो पूर्वज अपने अरब में ढूंढ रहा है, और जिस स्थान पर ढूंढ रहा है वहां पर भी कंफर्म नहीं है कि वहीं पर प्रोफेट मोहम्मद ने इबादत की थी। उसको अपने दीन, अपने ओरिजिनल दीन में आ जाना चाहिए और हिंदुस्तान को गर्वान्वित करना चाहिए कि वो अभी, उसने इतनी बड़ी शहादत दी कि उसको उसके पूर्वजों ने जो शहादत दी, उसके पूर्वजों की जो हत्याएं की गई, उसके पूर्वजों को जो मारा पीटा गया, उसकी पूर्वजों की माताओं बहनों के साथ गलत किया गया, जिसकी वजह से संतानें पैदा हुई, वो अपनी भूल सुधार रहे हैं और वो गर्व के साथ शुरू कर रहे हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान मेरी मातृभूमि है और मैं किसका वंशज हूँ। किसी कारणवश मेरे पूर्वज कन्वर्ट हो गए होंगे, लेकिन मैं अपने पूर्वजों के तिलांजलि देते हुए, उनको समर्पण करते हुए, उनकी जो गलतियां रहीं या उनके साथ जो अत्याचार हुए, उन अत्याचारों का बदला मैं लेने के लिए तैयार हूँ। अभी अयोध्या की मस्जिद बनना शुरू भी नहीं हुआ है और वो विवादों में पड़ने लगी है। हिंदुओं ने विवाद नहीं डाला, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट ने विवाद नहीं डाला, श्री राम जन्मभूमि कमेटी ने या किसी भी हिंदू ने उस पर विवाद नहीं डाला। विवाद डालने वाले तो स्वयं उनके ही अपने लोग हैं, जिनकी अपनी परिभाषाएं हैं। इन परिभाषाओं से परे हटकर उनको समझ लेना चाहिए कि हम कौन से देश में पैदा हुए, हमारे पूर्वज कौन से देश के थे और हमारे पूर्वजों ने क्या क्या यहाँ झेला, और उसकी वजह से वो बेचारे थे, वो कन्वर्ट हो गए बेचारे किसी न किसी कारण से। लेकिन हम ऐसा दोबारा नहीं करेंगे। का सुबह का भूला अगर शाम को वापस आए तो उसको भूला नहीं कहते, उसको समझदार व्यक्ति कहते हैं। तो समझदारी का परिचय हिंदुस्तान को देना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।